कमजोर हुई अमेरिकी फौज, सीधा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। खबर ये कंफर्म है कि इस 12-13 दिन की जंग में अमेरिका ने सबसे ज्यादा टोमाहॉक और अंधाधुन हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करके इतने हथियार अपने खत्म कर दिए हैं कि आने वाले कई सालों में अमेरिकी नेवी कमजोर हो गई है। यहां तक कि इतने हथियार वो तेजी से बनाता नहीं जितने ज्यादा तेजी से उसने हथियार खत्म कर दिए हैं। अमेरिका के हथियार खानों पर, कंपनियों पर प्रेशर बन गया है कि इतने हथियार तो तुम बनाओगे नहीं जितने खत्म कर दिए हैं और जितनी तेजी से खत्म किए हैं। हजरात, यहां पर याद रखिएगा एक बात, जिन्होंने माना था इजराइल को फादरलैंड, जिन्होंने माना था इजराइल को अपना फादरलैंड, जरा देखो ध्यान से मेरी जान, फट गई उनकी ईरान ने 200 लोगों को गिरफ्तार किया है ईरान के अंदर से ही, जो विदेशी ग्रुप अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। और जासूस से याद आया कि नाम से पहचाने जाते हैं, अब तो धर्म से भी पहचान लो। ये तो प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान गद्दार होते हैं, असल में तो हिंदू ही गद्दार निकलता है। इस गद्दार को आपने पहचाना? अरे हमने सोचा गोदी मीडिया तो बोलेगा नहीं क्योंकि ये हिंदुओं के घर की बात है, और अगर गोदी मीडिया इस खबर को चला देगा तो हिंदू भीड़ जो प्रेशर में भीड़ की ताकत का इस्तेमाल करके किसी मुसलमान का घर गिरवा देती है, तो जाहिर सी बात है जो जेन्युइन पत्रकार हैं वो भी डरे हुए होंगे। बात गद्दारी की आई है तो आपके सामने गद्दार की तस्वीर है। भारतीय नौसेना में ये काम करने वाला शख्स, जिसको पैसे की कमी नहीं, इज्जत की कमी नहीं, लांस नायक आदर्श कुमार, आगरा उत्तर प्रदेश से पूरी इज्जत मिलती थी। ये हिंदू राम भक्त, ये कट्टर, जाहिर सी बात है आज तो सारा ही हिंदू कट्टर है। हजरात मोहतरम, हमारी भारत की कमाल की एजेंसियों ने इसे गिरफ्तार किया है और सबूत इसके पास से बरामद हुए हैं कि ये भारत माँ के साथ गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। नौसेना में होते हुए, नौसेना में भारत के आम मुसलमान पर इल्जाम लगाया जाता है कि भाई साहब आप गद्दार हैं, लेकिन हिंदुओं से ये नहीं कहा जाता कि तुम तो सेना में हो तब भी गद्दारी कर रहे हो। अभी तो उस यूट्यूबर गद्दार को हम भूले ही नहीं जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का उल्टा ऑपरेशन करवाने की कोशिश की थी। ज्योति मल्होत्रा जिसका नाम है, अंधभक्तों की बहन है, हिंदू प्राउड हिंदू है, उसने पाकिस्तान की किस तरह से मदद की ये सरकार खुद बता चुकी है। ये हमारे कोर्ट में क्लियर हो चुका है। लेकिन आज के दोगले हिंदुओं को सिर्फ मुसलमान गद्दार नजर आता है। ठीक है, तुम इजराइल को अपना फादरलैंड मानो क्योंकि तुम्हारी यही औकात है। भारत है मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड। मोदी के हिसाब से बड़ी मोहब्बत से अंधभक्त हो गए नाजायज लैंड नाजायज औलाद। आगे बढ़ते हैं। उधर चाइना ने ईरान को $2 लाख की ह्यूमैनिटेरियन मदद दी है। इसे कहते हैं दोस्ती। रशिया, ईरान और चाइना दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्त इसी तरह से हम भी थे। मोदी ने ट्रंप से दोस्ती की, ट्रंप ने मुंह पर थूक दिया और भारत को बार बार जलील किया। मोदी ने अमेरिका को पटाने और खुश करने के चक्कर में न जाने क्या क्या किया। रिपोर्ट बहुत तरह की है कि भाई इजराइल जाकर नाचे भी, डांस भी किया। एप्स्टीन फाइल में बहुत खुलकर नाम है मोदी का। ठीक, ये बातें कही जा रही हैं और विपक्ष तो क्लियर ही कह रहा है, लेकिन जो दिख रही है बातें आप देखिए। मोदी ने उम्मीद की कि वफादार हमारा ट्रंप होगा। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करा उन्होंने, खूब पैसा खर्च करे भारत में। आज हुआ क्या? भारत के खिलाफ और खुद भारत के माननीय प्रधानमंत्री का अपमान करता है ट्रंप। एक तरफ कहता है मोदी इज वेरी गुड मैन, मोदी इज माय फ्रेंड, और अगले ही दिन वो उल्टी सीधी हरकत कर देता है। भारत के खिलाफ जांच, भारत पर टैरिफ, भारत के लोगों को उल्टा सीधा बोल देना, ये तमाम वो चीजें करता है। फिर एक तो हमसे तो निभा नहीं रहा,
ऊपर से हमारी दोस्ती रशिया से खराब करवा दी, हमारी दोस्ती ईरान से खराब करवा दी। अगला आदमी डर के मारे दोस्ती खराब करके ही बैठ गया और फुल अकड़ में बैठा हुआ था कि हम तो नहीं करेंगे बात ईरान से। एक आदमी को खुश करूंगा मैं, सिर्फ ट्रम्प को खुश करूंगा। सिर्फ ट्रम्प को खुश करूंगा। नहीं नहीं नहीं। अब ट्वीट तक नहीं किया था खामनाई की मौत पर, उनकी शहादत पर, अब ये गए हैं हाँ क्या बड़ा बुरा लग रहा है, हमें दुख है, दुख। जो स्कूल की लड़कियां मारे हैं उनका भी बहुत दुख है। नहीं नहीं, हम तो जंग के साथ है नहीं, अरे हम तो चाहते हैं शांति से निपट जाए। ईरान चू थोड़ी है भैया, वो भी देश है, और ऐसा देश अमेरिका इजराइल को एक साथ पेल दिया उसने। तुम्हारी औकात उसे पता नहीं है कि तुम क्या हो, तुम्हारी मेंटालिटी क्या है। मुझे एक बात बताइए, तमाम हिंदू मुस्लिम मेरे भाई बताएं, आपका एक बहुत पुराना दोस्त हो, एक दोस्त हो बहुत पुराना दोस्त हो, और भी दोस्त है लेकिन अच्छा दोस्त एक है और बहुत पुराना है। अचानक उसके घर में परिवार में 4-5 लोगों की अल्लाह ना करे मौत हो जाए, तो आप जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो वो भले ही अपने आप को बिजी दिखाए, कहीं और दिखाए कि मैं काम में बिजी हूं, ऐसे मैयत पर, आपके घर हुई मौत पर वो बंदा आपको एक फोन भी ना करे, एक व्हाट्सएप मैसेज ना करे, बाकी अपने सारे काम कर रहा है और आपको दिख रहा है कि वो कॉलेज भी जा रहा है, वो अपना सारा घूमना फिरना भी कर रहा है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। ठीक फील कीजिएगा। और उसके 10-15 दिन बाद वो आपका दोस्त आए और रोने लगा, बड़ा बुरा लगा, पापा मर गए, बड़ा बुरा लगा, तो आप समझ नहीं जाओगे कि ये फर्जीपना कर रहा है। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो दोस्त है ही नहीं, ये तो गद्दार है। अच्छा, आया क्यों? आया इसलिए कि जो आपका दोस्त है, नकली गद्दार दोस्त, उसका घर आपके घर के 8-10 घर बाद है, और उसके घर जाने के लिए आपकी ये गली क्रॉस करनी ही पड़ेगी। तो इसने सोचा, आपके उस गद्दार दोस्त ने, कि भाई आज नहीं तो कल सामना होगा इससे, तो भैया हाय हेलो कर लो, वरना ये हमारी गाड़ी भी नहीं निकलने देगा, क्योंकि गली आगे से बंद है, ना हमारी गाड़ी जाने देगा, और आना जाना भी होगा, सामना भी होगा, और यहां तो वो गाड़ी लगने नहीं देगा। इसलिए वो बहुत बुरा हुआ यार, बहुत दुख है हमें, बहुत दुख है। अब निकलने देगा गाड़ी हमारी? हाँ नहीं देगा, और रोना पड़ेगा। अरे ईरान समझ गया है कि तुम्हें अब अपने इस इलाके से तेल निकालना है अपना, लेकिन ये हार इस पूरी जंग में मोदी की है। मोदी जीतते तब जब एक जगह रहकर दिखाते कि हाँ, ईरान का सपोर्ट नहीं किया, ईरान के लिए दुख नहीं जताया, ईरान को अपना साथी नहीं कहा। ये तमाम चीजें मोदी जी ने एकदम एक झटके कर दी, बोल दी। 3 भारत के राजनेता भी, मंत्री भी चुने गए जो ईरान से बात करेंगे हमारे टैंकर को निकालने के लिए। ईरान चालाक है, समझदार है, वो बिल्कुल बढ़िया ट्रीट करेगा, ऐसी बात नहीं है, बेवकूफ नहीं ईरान। ईरान मोदी को बहुत अच्छे से समझता है, समझ रहे हो आप जी। तो ये हालात हैं। काश हम ईमानदारी से ईरान से दोस्ती निभाते, तो जिस तरह से अंधाधुंध तेल चीन ईरान से ले रहा है, ईरान हमको भी अंधाधुंध तेल देता। ईरान के खतरनाक हमलों में ओमान के अंदर 2 लोग मारे गए हैं, रिपोर्ट कंफर्म है। उधर सऊदी अरब ने कहा कि हमने ईरान के 8 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। किसी भी पॉइंट पर अंधभक्तों के बाप की और अंधभक्तों की जीत नहीं हो रही है, सबको ईरान ने मुंह पकड़कर मुंह दिया है उनके मुंह में। अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है, देख लो फादरलैंड की नाजायज औलादो, देख लो। अमेरिकी चैनल क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने अपना एनरिच यूरेनियम निकाल लिया है वहां से,
और निकालने के बाद पहाड़ों में कहीं छुपा दिया है, जिसको ढूंढ पाना मुश्किल है। दोस्तों, अब तक $15 बिलियन का गल्फ देशों को तेल का नुकसान हो चुका है। जलवा देखो जलवा। अंधभक्तों, तुम्हारी औकात नाली के कीड़े से भी गई गुजरी है। नहीं, मर गया। तुम्हारा बाप जिंदा है, कुछ उखाड़ के दिखवा दो सुअरो। कामनाई की फोटो जला रहे थे, मूत रहे थे। मूत तो तुम्हारा निकलता ही है मुसलमान को देखकर, यही तो ताकत है। मूत तो, और फर्क घंटा कुछ नहीं पड़ा। हुआ ये कि तुम्हारा बाप रोता रोता खुद पहुंचा। हुआ ये कि अमेरिका तुम्हारा बाप पिट रहा है, तुम्हारा फादरलैंड पिट रहा है। अब घोप घोप करते रहो एक दूसरे के मुंह में। सच्चाई और फैक्ट क्या है वो सुनिए दोस्तों, आप मजा लीजिए आप। भाई, रशिया के ऊपर से टेम्परेरी अमेरिका ने पाबंदी हटा दी है कि अब जो देश रूस से तेल लेना चाहते हैं वो ले लें। और दोस्तों, यहां पर क्लियर कर दूं, कभी मोदी जी और अंडवे सोचे कि अरे जितना सस्ता तेल हम पहले रशिया से डिस्काउंट मिल रहे थे उतना रशिया हमें सस्ता तेल देगा। ना ना ना, रशिया को ये पता है कि ये गोबर खाने वाले झुंड और इसका बाप धोखेबाज है। अमेरिका के लिए हमें धोखा दिया। भारत को पहले ही डिस्काउंट वाला तेल मना कर चुका है रशिया। ठीक समझ रहे हो? तो जितना महंगा अब दूसरे देशों को तेल मिलेगा उतना ही तेल महंगा हमें मिलेगा। गोप गोप गोप। मेरे दोस्तों, तुर्की के अंदर नेटो का बेस है और वो अमेरिका का ही बेस है। खबर ये आ रही है कि वहां भी ईरान की मिसाइल दिखी है, लेकिन तुर्की ने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है। मेरे दोस्तों, अंधभक्तों को बजाते रहिए, इनके मुंह में मूतते रहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरी अगली अपडेट का। जय हिंद।